आप सभी को पता ही है कि भारत सरकार के द्वारा मेरा राशन 2.0 जो एप्लीकेशन है उसको लॉन्च किया गया है। मैंने जो इससे पहले उसका डिटेल्स रिव्यू करके दिखाया था किस तरह से आपको क्या करना है। उस वीडियो में मैंने वादा किया था कि कुछ लोग कमेंट करेंगे तो मैं जो इस पे वीडियो लेकर आऊँगा, बताऊँगा कि अगर आपके घर में कोई नए सदस्य हैं जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो उनका जो नाम है वो कैसे इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जोड़ सकते हैं, कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, कौन कौन सी जानकारी आपको भरनी होगी, सभी जानकारी जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अभी तक आपने टेलीग्राम जो भी हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर को ओपन करिएगा और यहाँ पे सर्च करिएगा मेरा राशन कार्ड। ठीक है, तो आपके सामने मेरा राशन कार्ड 2.0 का जो एप्लीकेशन है ना यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपने इसको इंस्टॉल कर रखा हुआ है तो एक बार जो है अपडेट का बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करके अपडेट कर दीजिएगा, और अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने जो है ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया हुआ है तो ओपन के बटन पर क्लिक करके इसको यहाँ से ओपन करेंगे, अलाउ करेंगे। ठीक है, आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो अपना जो भाषा है उसका सिलेक्शन कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। कुछ यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इसको देखिएगा और उसके बाद गेट स्टेटस के बटन पर क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, एक आपको बेनिफिशियरी का लॉगिन देखने का मिलेगा और एक जो है डिपार्टमेंट यूजर का देखने को मिलेगा। तो राशन कार्ड के आप बेनिफिशियरी हैं तो इस पर ही आपको टिक रहने देना है। अब आपके राशन कार्ड में किसी एक मेंबर का जिसका नाम है उसका जो आधार नंबर यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, और इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है और लॉगिन विथ OTP के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। ओके करेंगे तो यहाँ पे OTP जो है आपको यहाँ पे डालना है और आपको जो है वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो OTP है इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला जाएगा कि आप जो है एक एम पिन क्रिएट कर लीजिए। अगर आप पिन क्रिएट कर लेंगे तो आपको जो है बार बार OTP के थ्रू लॉगिन नहीं करना होगा। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप यहाँ पे क्रिएट नाउ के बटन पर क्लिक करके अपना जो एम पिन है उसको क्रिएट कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। तो मुझे क्रिएट करना है तो क्रिएट नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको रेंडमली जो है कोई एक पिन आपको डाल देना है 4 डिजिट का, जो आप कुछ भी डाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, फिर से दोबारा जो है आपको डालना होगा क्योंकि रिकन्फर्म करना होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो एम पिन है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब कभी भी लॉगिन करना होगा तो इससे ही आप लॉगिन कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने जो है आपका जो डैशबोर्ड है यहाँ पे खुल जाएगा। इससे पहले मैंने जो है इसका रिव्यू करके वीडियो दे ही दिया था तो वो समझ लीजिएगा कैसे क्या करना होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैनेज फैमिली डिटेल्स का जो बटन है ना इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करेंगे तो आपके राशन कार्ड में जितने भी मेंबर हैं उन सभी का जो है जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अगर नया मेंबर का नाम जोड़ना है तो यहाँ पे देखेंगे तो ऐड न्यू मेंबर का जो है एक बटन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है 9 स्टेप में जो है फॉर्म को भरना है। इतना आसान नहीं है, सभी जानकारी को समझिएगा और उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि जिनका भी नाम जोड़ रहे हैं ना उनके आधार कार्ड आपके पास होनी चाहिए। तो आधार कार्ड पे जो भी उनका नेम है इंग्लिश में यहाँ पे लिखना है और जो भी लोकल लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज में आपको जो है यहाँ पे नाम लिखना है। तो हिंदी में लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको जो है जेंडर बताना है कि वो मेल है कि फीमेल है। उसके बाद उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड के हिसाब से ही भरना है। फिर यहाँ पे एज ऑटोमेटिकली उनका ले लिया जाएगा। उनके मदर का नेम इंग्लिश में लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देना है। उनके फादर का नेम इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेज में। लोकल लैंग्वेज में आप छोड़ भी सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ इंग्लिश में आधार के हिसाब से ज़रूर भर दीजिएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस बता दीजिएगा उनका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी अपना नेशनलिटी है बताएंगे कि आप नॉन रेजिडेंट इंडियन है या फिर क्या है, तो यहाँ पे इंडियन ही आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको दर्ज करनी है। अगर आपके पास मेल आईडी है तो मेल आईडी भी डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है जनरल डिटेल्स, अगर आपके पास मान लीजिए फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड में ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो उसको डाल सकते हैं, या फिर आपके पास NPR जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल सकते हैं। नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो इसको छोड़ देना है, ऐसा नहीं है कि इसको भरना है। आप यहाँ पे इसको छोड़ दीजिएगा खाली जगह में। यहाँ पे जो भी आधार नंबर है ना वो आपको डालना मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि आधार नंबर को डालना है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पे अपना जो ऑक्यूपेशन है उसको बताना है कि जिनका फॉर्म भर रहे हैं वो क्या करते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो भी उनका कंडीशन अप्लाई होता है, जो काम करते हैं उसका जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे अदर भी कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की जानकारी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनुअल जो है इनकम आपको बताना होगा कि आपका जो फैमिली का एनुअल इनकम है वो कितना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 90 से कम रहेगा तो ठीक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी अपना कैटेगरी है वो बताना है कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं, और जो भी राशन कार्ड के हेड हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है तो यहाँ पे बता देनी है। बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। तो जिनका भी आप जानकारी भर रहे हैं ना, उनका ही नाम से कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप चाहें तो गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कैमरा के माध्यम से, अगर आपके पास फ़ोटो है तो उसको इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे तो इनका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे इनके पास बैंक डिटेल्स है, जिनका आप मान लीजिए राशन कार्ड में नाम जोड़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे यस करके इनका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक का नेम है, ब्रांच और IFSC कोड यहाँ पे डाल देना। नहीं है तो इसको अनटिक रहने दीजिएगा, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे मेंबर जो है फिजिकल डिटेल्स आपको बताना होगा कि अगर आप वो डिसेबल हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं किस प्रकार के फिजिकल उनका स्टेटस है, ठीक है। नहीं है तो यहाँ पे अनटिक रहने दीजिएगा, ठीक है। और भी यहाँ पे देखेंगे तो अगर ये सब टिक करते हैं तो भरना होगा। और मान लीजिए कोई विकलांग है तो उसका जो भी फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, यानी कि विकलांगता प्रमाण पत्र होता है, उसको अपलोड करना है। नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देना है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर किसी प्रकार की क्रिटिकली उनके पास प्रॉब्लम है, कोई इलनेस है, तो आप बता सकते हैं कि क्या इलनेस है, किसी प्रकार की कोई बीमारी वगैरह है क्या, तो बता सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। इसको भी अनटिक रह के आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर किसी प्रकार की कोई इलनेस है, बीमारी है, तो उसकी सर्टिफिकेट आपके पास है, डॉक्टर ने बना कर दिया हुआ है तो अपलोड कर सकते हैं। नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले एड्रेस प्रूफ आपको देना है। इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट है, कोई एक प्रूफ आपको देना होगा, जिसमें आधार कार्ड आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट में आपने जो है कितने डॉक्यूमेंट को इंक्लूड किया हुआ है, तो इसमें 2 पेज हमने किया हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि 2 पेज आधार कार्ड होता है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो इशू डेट है बताना है कि आपका जो आधार कार्ड है वो कब का इशू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सन भी देखने को मिल जाएगा और बाकी सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जब भी आपका आधार कार्ड इशू हुआ है उसका डेट बताएंगे। अब यहाँ पे आपको जो है आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कैमरा फिर गैलरी के माध्यम से जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट है वहाँ से इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे, आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया। अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो इसमें आप आधार कार्ड ही दे दीजिएगा। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं कि आगे पीछे दोनों का हम दे रहे हैं डॉक्यूमेंट का स्कैन करके। फिर यहाँ पे इशू डेट हम बता देंगे कि हमने जो है कब इशू करवाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ईजिली आप उसको बता दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरह से दे, ठीक है। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को फिर आपको आधार कार्ड को अपलोड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके उसको भी अपलोड यहाँ पे कर दीजिएगा। इस तरह से अपलोड हो जाएगा, ओके करेंगे। ये भी आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अंडरटेकिंग जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो इसमें देखेंगे तो कोई एक डॉक्यूमेंट, जैसे कि मान लीजिए आधार कार्ड ही इसमें भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आधार कार्ड पे उनका बायोमेट्रिक या फिर सिग्नेचर करते हैं तो उनका सिग्नेचर ज़रूर करवा लीजिएगा और उसको जो है साइन करना है, ठीक है। और यहाँ पे उसको डेट बता देना है, वही रहेगा। फिर यहाँ पे उसको भी अपलोड कर देना है। अंडरटेकिंग का मतलब वही कि हम जो भी आधार कार्ड दे रहे हैं उस पर लिख दीजिएगा कि हाँ हम सभी जानकारी सही दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई जानकारी गलत देंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इस चीज़ें खुद से आपको लिख कर यहाँ पे अंडरटेकिंग दे देना है, क्योंकि इसके लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी अपलोड कर देंगे, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट बता देंगे, डेट उसका इशू बता देंगे, ठीक है। इस तरह से जो है सभी डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो है टाइप भी दिया गया है, उसको सेलेक्ट करके उसको ही आपको अपलोड करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो सकता है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हाउ आर रेसिडेंट विदाउट डॉक्यूमेंट इनरोल्ड इन आधार, ये सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में आकर जो है यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग देकर जो है फॉर्म को सबमिट करना है,
ठीक है। यहाँ पे हम सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि जिनका भी हम फॉर्म भर रहे हैं पूरी जानकारी जो है डमी डालकर भर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद जो है आपका वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, फिर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपके राशन कार्ड में फैमिली मेम्बर का जो नाम है ना वो जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम आपको नहीं बता सकते हैं, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि डमी हम जानकारी डालकर यहाँ पे वीडियो बनाने के पर्पज़ से जानकारी आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो इसमें आपका जाति लग रहा है मोस्टली और आधार कार्ड लग रहा है, उसके बिहाफ पे जो है सारे डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और यहाँ पे लास्ट में आकर जो है फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे, कभी भी आप अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना चाहते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने जो फॉर्म भरा हुआ है ना वो कहाँ तक पहुँचा हुआ, उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। और जब आपका नाम जुड़ जाएगा तो इस फैमिली मेंबर में, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो अभी जो है 5 ही मेंबर दिखा रहा है, लेकिन आप जोड़ेंगे तो एक और मेंबर इसमें ऐड हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि मेरा राशन 2.0 जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से किस तरह से किसी भी नए सदस्य का नाम जोड़ना है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के बाद इसका जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद अगर अप्रूवल मिलता है तब जाकर जो है नाम आपके राशन कार्ड में ऐड कर दिया जाता है। बाकी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज होगी वहां तक आपको बताने की कोशिश की जाएगी।